हरे कृष्णा। गजेंद्र स्तुति श्लोक नंबर 6। श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद 3रा अध्याय श्लोक नंबर 6। ध्यान से शब्दों को देखिए। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु। जन्तु पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुम्। जन्तु पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुम्। यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो। यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमण स मावतु। दुरत्ययानुक्रमण समावतु। फिर से। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु। जन्तु पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुम्। यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमण समावतु। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु। जन्तु पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुम्। यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमण समावतु। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु। जन्तु पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुम्। यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमण समावतु। अर्थात गजेंद्र भगवान को पुकारते हुए कहते हैं, मैं उन भगवान से सुरक्षा की याचना कर रहा हूँ। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु। जिनको ना ही बड़े बड़े देवता ना ही बड़े बड़े ऋषि जिनकी स्थिति को समझ सकते हैं। तो फिर जंतु पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुम्। तो फिर मेरे जैसा पशु या वो मनुष्य जो पशु जैसे कार्य करता है। जंतु पुनः कोर, फिर जब बड़े बड़े देवता नहीं समझ सकते, बड़े बड़े ऋषि नहीं भगवान की स्थिति को समझ सकते, तो मेरे जैसा जानवर वाला भगवान की गतिविधियों को, भगवान के कार्यकलाप को, उनकी लीलाओं को कैसे समझ सकता है। क्यों? क्योंकि वो कार्य कैसे करते हैं। यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टितो। जिस तरह से एक बहुत ही एक्सपर्ट कलाकार होता है, वो जिस रोल में वो गेटअप उसका होता है, वो उसको इतने अच्छे तरीके से करने का प्रयास करता है कि कोई उसे समझ नहीं सकता। तो भगवान जैसा सुपर हीरो तो कोई हो ही नहीं सकता। तो भगवान इतने सुपर कलाकार हैं कि वो जब कोई भी कार्य करते हैं तो कोई भी उन्हें समझ नहीं सकता। दुरत्ययानुक्रमण, उनको समझना, उनके विषय में बोलना, उनकी लीलाओं को, उनके मर्म को जानना, ये हमारे लिए बहुत दुरत्यया, बहुत ही कठिन है। अर्थात भगवान को नहीं समझा जा सकता, लेकिन समझा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी मैं ऐसी भगवान की शरण में जा रहा हूँ। दुरत्ययानुक्रमण समावतु। तो मानो कोई पूछे कि अगर भगवान को समझा ही नहीं जा सकता तो फिर शास्त्रों में क्यों लिखा गया है कि भगवान को जानिए, है ना। क्यों ये मनुष्य जन्म किसके लिए है? अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान को समझने के लिए है। तो कौन भगवान को समझ सकता है, वो हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।